नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 11 के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। देखिए, इसके बारे में अपने 3 वीडियो पहले आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक है, वहां पर आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी के बारे में। क्या होता है प्लेट विवर्तनिकी, इसके बारे में किसने बताया था सबसे पहले, और ये किस प्रकार से ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कि महाद्वीप के प्रवाह, महासागरों महाद्वीपों के वितरण को समझा रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा सर्वप्रथम 1967 के अंदर दी गई। मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने दी थी। किसने दी थी? 1967 के अंदर मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने दी थी। अब देखिए, प्लेट विवर्तनिकी नाम आ रहा है तो याद रखिए प्लेट क्या होती है। तो ठोस चट्टान का अनियमित विशाल आकार का खंड, यानी कि जो भूपृष्ठ का ऊपरी ठोस आवरण होता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। अब ये जो प्लेटें हैं, ये किसके ऊपर तैर, दुर्बलता मंडल पर गतिशील है। आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि दुर्बलता मंडल कहां तक होता है, ऊपर से लेकर के 400 किलोमीटर तक की गहराई तक कौन सा मंडल होता है? दुर्बलता मंडल। ठीक है, उसके ऊपर ये प्लेटें गतिशील हैं। इसी वजह से जहां महासागर है वहां पहले महाद्वीप रहा होगा, और जहां महाद्वीप है वहां पहले महासागर रहा होगा, क्योंकि ये प्लेटें गतिशील है। इन सब के बारे में किसने बताया था? 1967 के अंदर मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने यह अवधारणा दी थी। ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं कि ये प्लेटें क्या होती है, ऊपरी ठोस कठोर भाग को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। अब इनका पता कैसे लगाते हैं कि जब 2 प्लेटें हैं, इनके बीच के अंदर ये जोड़ है ना, इससे पता लग जाता है कि ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है। और क्या पता लगता है? ये कठोर है, ये मुलायम है। इससे पता लग जाता है कि इधर वाली प्लेट दूसरी, इधर वाली प्लेट है दूसरी। इस प्रकार से प्लेटों को देखिए 2 भागों में बांटा गया। ये 2 भाग किस आधार पर कि जिसके ऊपर जल है उसे कहते हैं महासागरीय प्लेट, और जिसके ऊपर जो महाद्वीप है उसे कहते हैं महाद्वीपी। तो प्लेट 2 प्रकार की, महासागरीय और महाद्वीपी प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट है ना, वो केवल महासागरीय प्लेट है, यानी कि उसके ऊपर महाद्वीप का विस्तार नहीं है। और यूरेशियन प्लेट केवल और केवल महाद्वीपीय प्लेट है, उसके ऊपर महासागर का विस्तार नहीं है। ठीक है, अब ये जो प्लेटें हैं ये मुख्य रूप से 7 प्रकार की। कितने प्रकार की है? मुख्य 7 प्लेट है। मुख्य कितने प्लेट है? 7 प्लेट है। इनके नाम याद रहने चाहिए। सबसे पहले अंटार्कटिका प्लेट, यानी कि जो अपन विश्व का मानचित्र देखते हैं, नीचे का जो कॉन्टिनेंटल है, जहां पर कॉन्टिनेंट है, जहां पर बर्फ जमी रहती है, सदैव बर्फ जमी रहती है, वो क्या है? अंटार्कटिका। तो उसके नीचे जो प्लेट है वो अंटार्कटिका प्लेट है। तो क्या वही अंटार्कटिका प्लेट है? नहीं, उसके चारों ओर का जल भी, कुछ महासागरीय भाग भी उस प्लेट के अंतर्गत आता है। तो कुछ प्लस चारों ओर घेरे हुए महासागरीय प्लेट। अब उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट क्या है कि ये जो उत्तरी अमेरिका, देखिए यहां पर मैंने छोटा सा समझाने के लिए मानचित्र बना, ये उत्तरी अमेरिका प्लस अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका प्लस अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग मिलकर किसका निर्माण करता है? उत्तरी अमेरिकन प्लेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? उत्तरी अमेरिकन। और इसको दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कोकोस द्वीप, यहां पर ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, यहां पर कौन सा कोकोस कैरिबियन द्वीप, सॉरी कौन सी द्वीप है? कैरिबियन द्वीप। ये कैरिबियन द्वीप व दक्षिणी अमेरिकन प्लेट इसको उत्तरी अमेरिका से पृथक करते हैं। तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गया। अब है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यानी कि यही अटलांटिक का पश्चिमी भाग प्लस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अटलांटिक का पश्चिम भाग प्लस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट का निर्माण करते हैं। इसको उत्तरी अमेरिकन प्लेट प्लस कैरिबियन द्वीप, इसको भी पृथक करते हैं। ठीक है, आगे वाली प्रशांत महासागर, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग के अंदर जो विशाल महासागर है उसे क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। और उसके नीचे जो प्लेट है वो कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड, यानी कि यहां से इंडिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैली हुई प्लेट कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अफ्रीकी प्लेट, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके नीचे जो प्लेट है वो कौन सी प्लेट है? अफ्रीकी प्लेट है। यूरेशिया प्लेट, यूरोप एशिया का पार्ट मिलकर यूरेशिया प्लेट, तो उस ये दोनों निर्मित कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। तो 7 प्लेट हो गई। सबसे पहली देखिए कौन सी है? अंटार्कटिका प्लेट, दूसरी उत्तरी अमेरिकन, तीसरी दक्षिणी अमेरिकन, चौथी प्रशांत महासागरीय, 5वीं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 6ठी अफ्रीकी प्लेट, 7वीं यूरेशियन प्लेट। टोटल कितनी प्लेट हो गई? 7 प्लेट हो गई मुख्य प्लेट। अब देखिए कुछ छोटी प्लेट है, ये ध्यान से देख लेना
क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही से आते हैं, क्योंकि छोटे वाले बड़े वाले तो क्या है कि महाद्वीपों से सीधा ही पता लग जाता है। इनकी तो संख्या वैसे कितनी है, मुख्य प्लेट कितनी है, 7 है। अब कोकोस प्लेट क्या है कि ये जो मध्यवर्ती अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका का भाग, बीच का भाग मध्यवर्ती अमेरिका, वह प्रशांत महासागर के बीच छोटी प्लेट है, उसे क्या कहते हैं, कोकोस प्लेट। क्या कहते हैं, कोकोस प्लेट। मध्यवर्ती अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच का भाग क्या कहलाता है, कोकोस प्लेट कहलाता है। ठीक है। अब है नजका प्लेट। नजका प्लेट क्या है कि दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागर के बीच का भाग क्या कहलाता है, नजका प्लेट कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर के बीच का भाग, बीच में छोटी प्लेट है, वो क्या कहलाती है, नजका प्लेट। अरेबियन प्लेट यानी कि जो अरब प्रायद्वीप, अरब कंट्रीज हैं, उनके नीचे जो छोटी प्लेट है ना, उसे क्या कहते हैं, अरेबियन प्लेट कहते हैं। ये फिलीपीन प्लेट, आप लोगों ने मानचित्र के अंदर फिलीपींस को देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अपने तो काम आने वाले, अपने ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपने तो पूरा का वर्ल्ड का मैप याद रहना चाहिए। तो फिलीपीन प्लेट क्या है, एशिया महाद्वीप, जैसे यहां से क्या, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप व प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है। याद रखना, फिलीपीन प्लेट कहाँ है, एशिया महाद्वीप व प्रशांत महासागर के बीच में है। कैरोलिन प्लेट कहाँ है, याद रखना, कैरोलिन प्लेट है न्यू गिनी के उत्तर में, तथा फिलीपीन व इंडियन, न्यू गिनी के उत्तर में तथा फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट है, कैरोलिन प्लेट। 30 है फ्यूजी प्लेट। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, देखिए मैं यहां पर मानचित्र बनाता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया, इस कोने पे ये ऊपर वाला पार्ट उत्तर, इधर वाला पार्ट पूर्व, तो यहां पर कौन सी प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में फ्यूजी प्लेट। कौन सी प्लेट है, फ्यूजी प्लेट। तो 6 गुण प्लेट हो गई। कौन कौन सी, कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका के व प्रशांत महासागर के बीच में प्लेट, नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागर के बीच में, अरेबियन अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भाग इसमें सम्मिलित है, फिलीपीन प्लेट एशिया महाद्वीप व प्रशांत महासागर के बीच की प्लेट है, कैरोलिन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में तथा फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में, 30H फिजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व। अब देखिए 6 प्लेटें हो गई ना, 7 मुख्य हो गई, 6 गुण हो गए। अब क्या है कि ये प्लेटें हैं, इनके बीच के अंदर सीमा है, तो वो सीमा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि सीमा का पता कैसे लगता है, मैंने पहले ही कहा था कि एक कठोर है, एक मुलायम है, ये एक भारी है, एक हल्की है ना, इस आधार पर पता लग जाता है। तो इनके मध्य सीमा है, जैसे 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है ना, क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, अपसारी सीमा। क्या कहते हैं, अपसारी सीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं तो बीच के अंदर, पृष्ठ के अंदर क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं, प्रसारी स्थान कहते हैं। और इसका उदाहरण कहां पर है, याद रखना, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका कि अटलांटिक महासागर के मध्य कटक है, अपने ने बहुत पढ़ा है कि यहां पर ज्वालामुखी, निरंतर ज्वालामुखी है, ये कटक है। तो ये इसका निर्माण क्या हुआ है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट पश्चिमी दिशा के अंदर, यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेट पूर्व दिशा के अंदर, ये दोनों प्लेटें, चारों प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं। तो ऊपर का ठोस आवरण हट गया तो नीचे से मेघमा दबाव डालेगा, वो क्या जाएगा, भूपृष्ठ पर आ जाएगा, जिससे क्या है कि बीच में, महासागर के बीच में बहुत लंबा एक ऐसा आकृति का कटक का निर्माण हो गया। कटक क्या, पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है, याद रह जाएगा अपसारी सीमा का उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक। अभिसरण सीमा, अभिसरण सीमा क्या है, अभिसरण सीमा यह है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है तो अपसारी, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती है ना तो उसे कहते हैं अभिसरण। अब देखिए अभिसरण 3 प्रकार का होता है। कैसे, ये महाद्वीपीय है, ये महासागरीय है, तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। दूसरी है 2 महासागरीय, ये भी महासागरीय, ये भी महासागरीय, दोनों महासागरीय, तो 2 महासागरीय प्लेट। और 2 महाद्वीपीय, ये भी महाद्वीपीय, ये भी महाद्वीपीय, तो महाद्वीपीय, 2 महाद्वीपीय प्लेट। और अभिसरण क्या कहते हैं कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती तो इसे कहते हैं अभिसरण। और इसके अंदर क्या होता है, जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे घुस जाती है। नीचे घुसने की वजह से नीचे टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है, जिसकी वजह से ये पिघल कर भूपृष्ठ के ऊपर पर्वत के रूप में बाहर निकलती है। तो जितने भी पर्वतों का निर्माण हुआ है ना, वो अभिसरण सीमा के सारे, अभिसारी सीमाओं के सारे, देखिए भारी प्लेट नीचे, हल्की प्लेट के नीचे घुस रही है, जहां पर नीचे घुस रही है उस क्षेत्र को कहते हैं प्रविष्ठन क्षेत्र। क्या कहते हैं, प्रविष्ठन क्षेत्र। तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे घुस रही है, उसे क्या कहते हैं, प्रविष्ठन क्षेत्र कहते हैं। तो हो गया कि एक दूसरे से पास आ रही है, अपसारी, एक दूसरे के दूर पास आ रही है, अभिसारी, दूर जा रही है, अपसारी।
तो एक दूसरे के साथ घर्षण कर रही हैं, तो कौन सी सीमा हुई? रूपांतरण सीमा। इसके अंदर नहीं तो प्रपट्टी का निर्माण हो रहा, नहीं प्रपट्टी का विनाश हो रहा, तो क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे के इस प्रकार से क्षितिज रूप से गति करती हैं, एक दूसरे के साथ इस प्रकार से क्षितिज रूप से गति करती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? रूपांतरण सीमा। क्या कहते हैं? रूपांतरण सीमा। इस प्रकार अपना ये कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। रिपीट कर देता हूं, क्या है कि प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ा है, अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने 1967 के अंदर दी। प्लेट किसे कहते हैं ये अपन ने पढ़ लिया। प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। प्लेटें दो प्रकार की, महासागरीय और महाद्वीपीय। 7 मुख्य प्लेट नाम याद रख लेना। 6 गौण प्लेट नाम याद रख लेना। कोकोस है, नजका है, अरेबियन है, फिलीपीन है और कैरोलिन प्लेट है और फ्यूजी प्लेट है। फिर ये सिम्मा याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन, ये जो गौण प्लेट है तथा ये सिम्मा है, ये अवश्य याद होनी चाहिए। सिम्मा 3 प्रकार की, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण सिम्मा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार की कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं, समस्या सुधारने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।